अभी हम लोग गोकुल महावन में आ गए, जहाँ पर कृष्ण की प्रभा लीला हुई थी। यहाँ पर एक एक करके एक एक लीला हुई है। हम लोग गोकुल महावन पर है, यहाँ पर भगवान की लीला हुई थी। ये जो मिट्टी खाने का लीला आप लोगों ने सुना होगा। भगवान कृष्ण यहाँ पर मिट्टी खाए थे। माता यशोदा बोले कि आपका मुंह खोलिए, फिर मुंह में उनका ब्रह्मांड दिखाई दिया। तो जहाँ पर इस लीला हुई थी उस जगह का नाम क्या रखा गया? ब्रह्मांड घाट। यमुना के घाट है, तो इसलिए यहाँ पर ये लीला हुई थी, ये ब्रह्मांड घाट है। ब्रह्मांड घाट। ओके। और थोड़ी दूर आगे जाओगे, भगवान की वहाँ पर रास लीला है और इस तरफ गोचरण लीला है। भगवान जो गाय बछड़े के साथ चराने के लिए जंगल में जाते हैं वृंदावन में। और फिर आप लोग ऐसे काम कीजिए, ऐसे घूम करके आप उस तरफ आ जाइए। ओके, मैं इधर से बबली के बाद ये मिट्टी खाए थे श्री कृष्ण ने। तो माता जब उनका मुंह चेक कर रहे थे तो उनके मुंह में पूरा वो ब्रह्मांड दिखे थे। तो ये है ब्रह्मांड घाट। ऊपर से व्यू लेना। नाम पर ये है ब्रह्मांड घाट। देखिए गौ, क्या बोलते थे? गौ क्या? गौ ये देखिए रासलीला गोपियों के साथ। गोपियों के साथ की रासलीला जो कि यहाँ पर घटी थी। तो ये इस तरीके से कुछ ऐसा है। और आगे जो गौ माता को चराते थे, बांसुरी बजाते थे हमारे कृष्ण भगवान, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ छवि बना के रखा है। यहाँ पे ये देखो, इस तरीके से छवि बना के रखा है। तो अभी हम और आगे साइड जाते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान की एक सुंदर लीला हुई थी, जहाँ जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं यहाँ पर है दामोदर लीला। यानी भगवान कृष्ण को जो यशोदा माई जब पेट को उनको रस्सी से बांधे थे, रस्सी को उकली हाँ, पेट को बांधते थे रस्सी में, तो इसलिए उनका नाम क्या हुआ? दामोदर। दाम यानी रस्सी और उदर यानी पेट। जिस पेट को रस्सी से बांधा गया था इसलिए उनका नाम हुआ दामोदर। तो इसे भगवान की सारे जो बचपन की जो लीला है, बाल्य लीला है, तो यहाँ पर हुई थी। और यहाँ पर 2 पेड़ को भगवान ने उद्धार किए थे। कौन सा पेड़ थे वो? सॉरी, उनका नाम क्या था? पेड़ का नाम क्या था? नाम तो नहीं पता, लेकिन कुबेर के बेटे थे। हाँ, कुबेर के दोनों बेटे थे, जो श्राप के कारण वो 2 पेड़ बन गए। 2 पेड़ बन गए थे। क्यों पेड़ बन गए थे? क्योंकि नारद मुनि ने दिया था ना उनको श्राप, क्योंकि वो नंग उनके सामने वो स्नान कर रहे थे। तो पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं? हाँ। स्टोरी ऐसा है कि कुबेर के 2 पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। कुबेर कौन है? धनपति का जो देवता है, जो ट्रेजर है, मिनिस्टर है, वो स्वर्ग लोक का। तो उनको बहुत घमंड था, हमारा पिता के पास इतना पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए उन लोग गंडकी नदी में, गंडकी नदी नहीं, वो मंदाकिनी नदी में, स्वर्ग जो मंदाकिनी नदी है, वहाँ पर वो अप्सराओं के साथ उलग्न होकर स्नान कर रहे थे। वहाँ पर एक साधु नारद मुनि वहाँ पर गुजर रहे थे। तो साधु को देखकर औरत लोग अपना कपड़ा पहन लिए, लेकिन जो दोनों घमंडी थे, नलकुबेर मणिग्रीव, वो बोले कि वो क्या करेगा। वो ऐसा सोच करके उनको जो अहंकार के तो नशा चढ़ गया था ना, बोले कि हमको हमारे को उनकी क्या बिगड़ सकता है। तो उन्होंने ऐसे उलग्न होकर स्नान करने लगे। तो नारद मुनि कुछ बोले नहीं है, लेकिन नारद मुनि को फिर वहीं पर जब जैसे पहुंचे तो उनको भी थोड़ा खराब लगा। तो बोले कि आप अपना पशु कैसे क्यों व्यवहार कर रहे हो? बोले कि क्या हुआ? आप बोला कि कोई साधु जा रहे हैं, उसको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन आपका जो स्वभाव देख करके आप अपने अगले जन्म की तैयारी कर रहे हो। नारद मुनि उनको श्राप नहीं दिए। देखिए, हम लोग इस संसार में कोई भी कर्म करते हैं उसका रिएक्शन हमको मिलता है, अच्छा हो या बुरा हो। न्यूटन का ख्याल किसको याद है? 0 ग्रेविटी। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये नेचर्स का लॉ है, प्रकृति का ये नियम है कि हम जैसे करेंगे वैसे ही फल हमको मिलेगा। क्योंकि उलग्न होकर स्नान कर रहे थे, तो पेड़ पौधा देखा आपने, तो कपड़ा नहीं पहनते। तो भगवान बोले कि उनके कर्मों के हिसाब से क्या है, उनको पेड़ की शरीर है। नारद मुनि केवल इतना ही बोले कि आपके कर्मों के हिसाब से आप जिस प्रकार कर्म कर रहे हो उसी हिसाब से आपको सजा मिलेगी। तो आप जाओ तुरंत, वो तो बाद में मरने के बाद मिल सकता था, लेकिन मैं आपको तुरंत दे रहा हूँ, आप अभी जाओ, 2 पेड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। तो उन्होंने बोले कि ये क्या हो गया हमारा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए।
गलती हो गया। तो नारद उनसे प्रार्थना करने लगे। तो बोले कि ठीक है, आप इतना प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपको कर्मों के हिसाब तो फल मिलेगा, लेकिन आप साधु के साथ आप ये संलग्न हुआ है, संस्पर्श हुआ है, इसलिए आप किसी जंगल में जाकर पेड़ नहीं बनोगे। पेड़ कहाँ पर बनोगे कि आप नंद भवन जो है, नंद महाराज है, उनके घर में, उनके आंगन में आप दोनों पेड़ बनो। उसमें क्या फल मिलेगा आपको? क्यों भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में जन्म लेंगे तो उनके सारे लीलाओं आप दर्शन कर सकते हैं, उनके साक्षी रहोगे और उनका दर्शन करके आप सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, फिर आप स्वर्ग में वापस आ सकते हो। देखिए, साधुओं के संस्पर्श से मानने से नुकसान क्या है और फायदा क्या है? साधु ये करते हैं कि जो हमारे भौतिक जो बंधन है, जो भौतिक जो प्रतिक्रिया है, जो क्रिया है, उसका सारे हम नाश कर लेते हैं और हमको भगवान से संबंध जुड़ाते हैं। साधु का वही काम है कि हमारा जितना भौतिक बंधन है उसको छुटकारा दे करके हम भगवान के साथ अपना संबंध को जुड़ाते हैं। ये साधु का काम है। उन्होंने तो श्राप तो दिया नहीं, उनका कर्मों के हिसाब से मिला, लेकिन इतना बोले कि तुमको अगले जन्म मिलने वाला था, लेकिन पेड़ पौधे कहीं जंगल में जाके बनोगे, लेकिन आप मेरे संस्पर्श में आए हो, इसलिए आप कहाँ पर बनोगे? नंद बाबा के आंगन में बनोगे और भगवान के दर्शन करोगे, जिससे आपको भगवान के दर्शन करने से आप मुक्त हो जाओगे। तो फिर ये जो श्राप जो है, ये जो घटना है, भगवान कृष्ण को याद था। तो जब उखल में यशोदा माई ने उनको बांध दिए थे, तो उनको याद आया कि मेरे भक्त नारद मुनि ने उनको वचन दिया था कि मैं उनको मुक्त करूंगा। तो उन्होंने जान पूछ करके उन्होंने क्या है कि जो दोनों अशोक वृक्ष थे, वो अशोक वृक्ष के अंदर ही अपना जो उखल को खींच करके लेके गए और वहाँ पर फिर दोनों वृक्ष उखड़ गए और दोनों नलकूबर और मणिग्रीव के उद्धार हुए। तो भगवान की जो लीला होती है वो किसके लिए? एक तो बात है कि भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं, क्या कारण है, कोई बता सकते हैं? आप लोगों ने महाभारत का फेमस श्लोक सुना होगा, जो बी आर चोपड़ा का जो महाभारत शुरू में क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, नष्ट होती है, तो धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और क्या करते हैं? तो आसुरी जो प्रवृत्ति लोग हैं, दुष्कृत लोग हैं, जो आसुरी के लोग हैं, उसको संहार करते हैं, उनको मारते हैं और साधुओं को रक्षा करते हैं। ये भगवान का 3 मिशन है। धर्म की स्थापना करते हैं और साधुओं की रक्षा करते हैं और अधर्मी लोगों को विनाश करते हैं। तो भगवान अपने अलग अलग अवतार में ये सारे चीज कर सकते हैं, लेकिन जो भक्तों की रक्षा करना, भक्तों के पोषण करना, बाकी अवतार में इतना होता नहीं। इसलिए भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं आते हैं। वो भले से भगवान है, अखिल ब्रह्मांड के नायक है, उनसे सब कुछ निकलता है, लेकिन एक मनुष्य के भांति आकर के इस धरती पर लीला करते हैं। तो यहाँ पर जो भी लीला करते हैं, भगवान एक मनुष्य के रूप में लीला करते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं है, कोई साधारण बच्चा नहीं है। जो सोचेगा कि वो साधारण बच्चा है, वो सबसे बड़ा मूर्खता है। क्योंकि हमको हमारे जैसे हड्डी मांस शरीर का उनका शरीर नहीं है। भगवान के जो शरीर है क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य यानी सत्य नहीं, सत्य यानी शाश्वत। शाश्वत यानी जिसका विनाश नहीं होती है। हमारा शरीर का विनाश होता है, हम बच्चे होते, फिर बाद में जवान होते, फिर बुढ़े होते, फिर मर जाते हैं। भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान कभी आपने देखा कि भगवान की कोई, कृष्ण के कोई वृद्धि के रूप है, ऐसे लकड़ी पकड़ के चलते हुए नहीं देखा ना। तो भगवान कभी वृद्धावस्था नहीं होते हैं। हम जिस शरीर की अवस्था से गुजरते हैं, भगवान को ये सब शरीर के परिवर्तन नहीं होती है। क्यों? उनका शरीर हमारे ऐसा नहीं है, उनका शरीर है शाश्वत है। और चित्त यानी ज्ञान। हम क्या है कि अज्ञान से पैदा होते हैं, फिर हम ज्ञान हासिल करना पड़ता है, फिर भी हम भूल जाते हैं, हमको सारे ज्ञान पता ही नहीं रहते हैं, हम अज्ञान रहते हैं। लेकिन भगवान को भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ याद है। भूतकाल में क्या हुआ, हमने पिछले जन्म में क्या किए थे, हमको याद है? याद नहीं है। पिछले जन्म के बाद भूल गए हम। आगे क्या होने वाला है,
हम जानते हैं? नहीं जानते, लेकिन भगवान को सब कुछ ज्ञात है। इसलिए भगवान पूरा ज्ञान है, और भगवान क्या है? आनंदमय स्वरूप है। भगवान को अभी आपने देखा है डिप्रेस होके बैठते हुए? अरे मेरा आज ये खो गया, वो खो गया, ये हो गया, आज ट्रेन एक्सीडेंट में इतने लोग मर गए, ये लोग, कभी उनको चिंता है इस चीज़ की? नहीं है, क्योंकि वो आनंदमय पुरुष है। लेकिन हम लोग हमेशा उल्टा है, हम असत है और अज्ञान है और निरानंद है। तो इसीलिए हम अपने को कभी भी भगवान के साथ कंपेयर नहीं करना है, कभी ये भूल नहीं करना है। भगवान भले सा के बच्चे के रूप में लीला करते हैं हमको शिक्षा देने के लिए। भगवान यहाँ पर जो भी लीला करते हैं हमें शिक्षा देने के लिए और उनकी लीला के प्रति हमें आकृष्ट करने के लिए, ताकि आ जाओ देखो मेरा लीला कितना आनंदमय है। लेकिन आप लोग जो लीला करते हो, हम लोग जो कुछ भी यहाँ पर करेंगे उसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा? क्या? दुख। यही संस्पर्श जब होगा, दुख एवं एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न ते श्रमते बुद्धा। भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, ये संसार के सुख क्या है कि इंद्रिय और इंद्रिय वस्तुओं के संस्पर्श में आने वाले जो सुख मिलती है वो दुख का कारण बनता है। हम इस संसार में जो भी सुख लेते हैं ना, वो इंद्रिय और इंद्रिय संस्पर्श के, जैसे कि हमको अच्छा लगता है मिठाई खाने में और खाते रहेंगे, क्या होगा? बीमार गिरेंगे। लेकिन हमको तो मजा आता है उसमें, लेकिन कितना मजा ले सकते हैं? जिससे हमको सुख मिलता है वही सुख बाद में जाकर के दुख का कारण बनता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ये सब में नहीं पड़ते। वो जानते हैं मेरे को जो इंद्रिय के संस्पर्श सुख मिल रहा है वो एक दिन मेरा दुख का कारण बनेगा, इसलिए हमेशा दूर रहते हैं। अभी जो भी कथा आप लोगों ने सुना होगा वो सब यहाँ मिनी वृंदावन में बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें कैसे हुई थी, कृष्ण भगवान जी की लीला, वो सब है। और यहाँ पे जो है डस्टबिन पे कुछ इस तरीके से, क्या मस्त है, ऊपर भी है। और तो यहाँ पर आगे और भी चीज़ें चल रही है, जाके देखते हैं आगे।